यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। विरोधियों की बैंड बजाने के लिए एक तिकड़ी तैयार हो गई। इस तिकड़ी में प्रधानमंत्री मोदी तो हैं ही, मुख्यमंत्री योगी तो हैं ही, और अब बागेश्वर बाबा भी। सनातन विरोधी तो तब से जल भुन रहे हैं जब से पीएम मोदी बागेश्वर बाबा के मंच पर पहुंच गए। वहां क्या क्या हुआ आपको दिखाऊंगा। हिंदू राष्ट्र पर क्या बात हुई है, इसका क्या जवाब दिया बागेश्वर बाबा ने, यह भी बताऊंगा। लेकिन आज सीएम योगी ने कैसे महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों की क्लास लगाई, पहले वो देखिए। मुख्यमंत्री योगी ने आज एक ही लाइन में अखिलेश यादव के सारे एजेंडे को धो दिया। सीएम योगी ने किस फायरब्रांड अंदाज में बिना नाम लिए सनातन विरोधियों को जवाब दिया है, एक बार वो भी सुनिए। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। सीएम योगी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के कई नेता लगातार महाकुंभ पर सिर्फ सवाल ही उठा रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव और दिग्विजय सिंह को। तो ये जो ठेस पहुंचाने का काम, मार्केटिंग करना, अपने आप को चमकाना, उसमें ये किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। और एनजीटी और यूपी पोल्यूशन बोर्ड जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूंगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। ये आरोप लगाना कि कौन किसको देश को बांट रहा है, देश को तो बांटने का अगर आप इतिहास जाएंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर जी ने किया था। तो अब उस समय का जो एक समय की घटना थी वो अपने आप में आपके सामने है और ये इतिहास है। इसको कौन, तो उनको मोदी जी को उस इतिहास की जानकारी होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर एक ही लाइन में अखिलेश यादव को करारा जवाब दे दिया। जिसकी जैसी सोच उसको वैसा ही महाकुंभ दिखाई दिया। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को महाकुंभ का असली मतलब भी समझाया। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में आने वाले लोगों में कोई भेद नहीं है और एकता का इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है। एक बार सुनिए, फिर बाबा बागेश्वर और पीएम मोदी ने कैसे मिलकर सनातन विरोधियों की ठटरी बांधी, वो भी दिखाता हूं। वहां न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किसी के प्रति, न अमीर गरीब का भेद है। सारे लोग एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ी एकात्मता का संदेश और क्या हो सकता है? इससे बड़ी एकता का संदेश और क्या हो सकता है? और यही सच्चा सनातन धर्म भी है। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर योगी इसलिए भड़क गए क्योंकि अभी महाकुंभ खत्म नहीं हुआ। महाशिवरात्रि का बड़ा स्नान होने वाला है और महाकुंभ में अभी भी लाखों लोग रोज आ रहे हैं। क्या आम क्या खास, महाकुंभ में सनातनी एकता के सामने हर कोई नतमस्तक है। आज भी महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार से लेकर कटरीना कैफ तक ने आज संगम में डुबकी लगाई और सनातन के महाकुंभ का दिव्य अनुभव प्राप्त किया। आप देखिए ना भाई, कटरीना कैफ नहा रही हैं, वहां अक्षय कुमार पहुंचे हुए हैं। अक्षय कुमार आज सुबह सुबह प्रयागराज पहुंचे, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए थे। अक्षय घाट पर ही गए और हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेका और फिर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई। इसी तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने भी आज संगम में स्नान किया। कटरीना कैफ के पिता मुसलमान हैं, मां ईसाई हैं। इसके बाद भी कटरीना कैफ ने संगम में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पवित्र संगम में स्नान किया। पति जो हैं उनके, विक्की कौशल, वो तो हिंदू हैं। यह है सनातन की ताकत जो सभी को एकता के सूत्र में बांध रहा है।
लेकिन कुछ लोगों को समझना ही नहीं है। आपको सुनाते हैं कि संगम में स्नान के बाद अक्षय और कटरीना तक क्या कह रहे हैं। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ दैट आई कुड कम हियर एट दिस टाइम। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम एबल टू बी हियर। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और आई एम chatting with him and taking his blessings. So I'm very, very grateful and happy to be here. So I've just landed, so I'm just starting my experience and I'm really looking forward to it. But यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything and यानी आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, फर्क नहीं पड़ता। जो महाकुंभ पहुंच रहा है वो कह रहा है बॉस कि गजब यहां एक तो लोगों की यूनिटी दिख रही है, गजब सनातन की ताकत दिख रही है, सनातन के प्रति समर्पण दिख रहा है और एक एनर्जी फील हो रही है। लेकिन कुछ लोगों को यही एकता सनातनियों की पसंद नहीं आ रही। तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, इसी में लगे हुए हैं। निकाल दिए पूरा महाकुंभ, इसी में निकाल दिए। 60 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा लिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसी में घुसे हुए हैं। ये कैसे हो गया, वो कैसे नहीं हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी आज महाकुंभ पहुंचकर पवित्र संगम में डुबकी लगाई। एकनाथ शिंदे अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे, संगम में स्नान किया। यानी हर कोई चाहता है कि वो एक बार महाकुंभ आकर संगम स्नान कर ले। और जो लोग पहले महाकुंभ की इंपॉर्टेंस को कम करके आंक रहे थे, वो भी आस्था के आगे नतमस्तक हो रहे। बॉलीवुड के प्रसिद्ध डायरेक्टर शेखर कपूर ने महाकुंभ पर कहा कि पहले लगा कि महाकुंभ सिर्फ फोटो सेशन का बड़ा मौका बनता जा रहा है, लेकिन अब यह एहसास हो रहा है कि लगभग हर कोई महाकुंभ जाने की इच्छा महसूस कर रहा है। क्या इस साल कुछ खास होने वाला है? महाकुंभ पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं या महाकुंभ के महत्व को कम कर रहे हैं और सनातन की ताकत, हिंदू एकता की ताकत जिनसे देखी नहीं जा रही, उन सब की क्लास पीएम मोदी ने लगाई। नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि कुछ नेता सनातन का मजाक बना रहे, हिंदुओं को तोड़ने में जुटे, लेकिन महाकुंभ से एकता का जो भाव निकला है उसके आगे ये सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए। कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है। ये एकता का